हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो कल मेला तो मैं गई थी, लेकिन 3 घंटे मेला में लगे। उसकी वजह से हमारा पूरा काम ऐसा हो गया, सब आगे इधर उधर हो गया है, बिल्कुल लाइन से नहीं आ रहा हमारा काम। वैसे मैं एकदम अपने काम को ऐसे मैनेज करके चलती हूँ कि मतलब काम भी हो जाता है और मैं परेशान भी नहीं होती। लेकिन कल से जब से मेला गई तब से ऐसा काम खराब हो गया, सब आगे बढ़ गया काम। वही 3 घंटे में बहुत काम निपटा लेती, लेकिन वो घर के काम जहाँ के तहाँ छूटे रहे, तो रात में इतनी थकान हो गई। फिर रात में जैसे तैसे खाना बनाया, मैंने सबको खिलाया और वहाँ भेजा, और उसके बाद लेट कर सो गई। बर्तन सुबह धुले, तो अभी मैं नहा नहीं पाई हूँ। ये अगला दिन है, तो मैं सुबह में ऐसे ही किचन में आ गई हूँ, हाथ मुँह धुल के और ब्रश करके नहा नहीं पाई हूँ। अभी सुबह में मैंने सबके लिए बना दिए आलू के पराठे और चाय। ये सब लोग खाएंगे और खाकर लेकर जाएंगे वहाँ पर मशीन पर। और मैंने सबका चाय नाश्ता पैक कर दिया और मैंने साड़ी चेंज कर ली अपनी। मैं आज चलूँगी उस वाले घर में, तो मैं सोचती हूँ कितनी जल्दी ये लोग निकले चाय नाश्ता लेकर, और मैं बस गेट में ताला डालूँ, बस चलूँ उस वाले घर में। दोपहर में करेंगे आकर, तब तक है और काम करना मुझे उस वाले घर में चल के, क्योंकि काफ़ी तैयारियां करनी हैं। त्योहार भी हैं, घर में खर्चा भी सब चीज़ों का ज़्यादा है, तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पर। यहाँ का काम खत्म किया फ्रेंड, सब चलेंगे वहाँ उस वाले घर में। और फिर मैं चाय नाश्ता सबको करा के फिर जल्दी से मैं यहाँ पर आ गई। आज हमें ये सब धान भर के रखने हैं। वैसे मैं सोचती यही हूँ कि ये काम आप लोगों को दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन हमारे अपने काम है तो दिखाने में क्या हर्ज। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, अपने काम करने में मुझे अच्छा लगता है। घर के अंदर के जो भी काम आ जाते हैं मैं सबको अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैंने सारे धान भर के यहाँ पर लगा दिए। 9 बोरी धान हुए हैं, तो भर के लगा दिया मैंने। कम कर कर ही इस बार धान रखवाए थे खाने के लिए। जब कम पड़ जाएंगे तो फिर बाजार से मोल लिए जाने लगेंगे। पैकेट वाले चावल चूहिया और चूहा बहुत नुकसान करते हैं, बाद में सब बोरी भी काटते हैं और नुकसान भी करते हैं धानों का भी। तो मैंने इसी वजह से मैंने कहा कम करके ही रखना, कम पड़ जाएंगे तो फिर बाहर से ले लिया करेंगे। कुटाने का भी बहुत झंझट होता है, फिर वो साफ करो, ये करो वो करो, बहुत काम होता है। लेकिन घर में होते हैं तो मैंने कहा रख लो, इतने ही रखे हैं। और बस नीचे के मैं उधर डाल दूंगी, आंगन में इधर यहाँ पर फैला दिए हैं त्रिपाल पर, तो ये अच्छे से इनमें धूप लग जाएगी, क्योंकि ऊपर ऊपर के तो सूख गए थे, सब बरामदे में ही ऐसे ही पड़े रहे। इतना काम है, कौन देख रेख करता। मैं तो जिस दिन आए थे उस दिन देखने आई थी, उसके बाद आ भी नहीं पाई। तो आज मैंने भर के रखे। फिर मुझे सरसों भी साफ करनी थी, तो सरसों भी साफ करके रख लूँ। जो भी राशन का इंतजाम हो जाए बस हो ही जाए, मैं यही सोचती हूँ। त्योहार आने वाले हैं, बहुत काम की लाइन लगने वाली है। तो देखिए अभी हमारे हो गए प्रेशर में, जा रहे थे प्रसाद चढ़ाने देवी माँ के मंदिर में, अब फोन आ गया डीजल लेकर आओ, तभी नाराज हो रहा है। क्या बताए, इतना काम है इस समय। और ये तो आज फिर मेला हुआ है, अम्मा के साथ गए थे, तमंचा लिए बैठे हो, यूट्यूब स्ट्राइक भेजता है। जाओ मन्नू जल्दी ले आओ जाकर कहें। और मैं फटाफट से बना लूँ। आज लौकी मैंने कस के रखी है, ये देखिए ये देखिए। और बस फटाफट से इसमें बेसन हल्दी मिर्च वगैरह सब डालकर जल्दी जल्दी बना दे। मेरी तो आदत पड़ गई फटाफट कहने की, इतना टाइम हो गया है जल्दी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने बेसन मिलाया, हल्दी मिर्च और नमक मिलाया, और फटाफट से मैंने बना लिए पकौड़ी। इस तरह से लंबे आकार में मैंने बनाई है। मगर जैसे भी इच्छा हो वैसे बना लो, क्या है, स्वाद तो सबका एक ही जैसा होता है। चाहे गोल बना लो, चाहे पेड़े जैसे बना लो, चाहे ये लंबे लंबे से बना लो। तो इस तरह से मैंने बनाया। वो धीमी आंच पे सेकूंगी, नहीं तो बहुत अंदर से पक नहीं पाते हैं, बहुत पानी होता है लौकी में, इस वजह से गीले गीले से रहते हैं। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर सेकें तो बढ़िया करके पक गए एकदम। और बस अब ग्रेवी बना लेंगे बढ़िया करके, उबाल आ जाएगा, खूब खौल जाएगी, उसके बाद इसमें डाल देंगे और उसको कोफ्ता बनकर तैयार है। उधर चावल बन रहे हैं। मैंने नहीं लिखे, लिखो जाके। नहीं लिखे तुमने तो लिखो जाके। पापा ले जाते हैं, इनमें से हम क्या बताया, हमने जितने लिया मेला होकर आ गई हैं। तो बता रही मन्नू भैया बहुत समझदार है। मन्नू हमको ऐसे लेकर गए, बहुत जहाँ फेमस जलेबो है चाट जहाँ की, वहाँ हमको लेकर गए, कहा वहाँ मेवाराम के यहाँ से अम्मा तुमको खिलाएंगे चलकर। वहाँ मेरे पास पंखा लगाया, पानी दिलाया ठंडा, बहुत होशियार है मन्नू। तो अम्मा बहुत तारीफ कर रही उधर बैठी। और मुझे इतनी जल्दी है कि मैं बिल्कुल सुन भी कुछ नहीं सकती हूँ, कि जल्दी जल्दी बस रोटी सेक कर भेज दूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। उधर करने वो वाला काम चली गई थी, तो फिर यहाँ पर लेट हो गया काम इस वजह से। और मुझे लगता है कि बस जल्दी जल्दी खाना भेज दें। और फ्रेंड्स, काम के धंधे के चक्कर में वीडियो का ऐसा समय हो गया, कोई
टाइम ही नहीं रहा हमारा कि कहीं जितने टाइम एडिट कर पाती हूँ उतने टाइम अपलोड कर देती हूँ। क्या करें, मैं सोचती हूँ कि अगर ये काम नहीं करूँगी तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे पहला घर गृहस्थी का काम कर निपटाना, उसके बाद वीडियो का काम। लेकिन यही है कि अगर वीडियो का काम अगर करेंगे पहले तो ये काम कौन करेगा, तो कभी ना कभी तो टाइम हो ही जाएगा। हमारे पास अभी कम है, मन्नू हमारे तब भी बहुत हेल्प कर देते हैं। अभी के लिए तो बाहर के ही इतने काम रहते हैं, जल्दी जल्दी कागज लाए और लगा कर भी चले गए, जब तक मैं उधर साफ करने गई वो सब्जी रखने के लिए। और इधर पर अब मन्नू पापा के लिए अलग भेजने लगे। पहले सब एक में ही खाना बांध देते थे, पैक कर देते थे, तो फिर वहाँ सबको खाने में दिक्कत होती थी, कोई अभी खाएगा कोई थोड़ी देर में खाएगा। इनका जो है खाना वो मैं अलग पैक कर देती हूँ, तो फिर अपना खा लेते हैं और वो लोग बारी बारी करके खाते हैं। ये एक लोग चलाते हैं तो दो लोग दूसरे लोग खाते हैं इस तरह से। तो इसी वजह से मुझे अब 2 जगह पर पैक करना होता है खाना, इनका अलग उनका अलग। खाना बिल्कुल सेम सेम भेजती हूँ, ऐसा नहीं है कि इनके लिए कुछ और भेज दूँ उनके लिए कुछ और भेज दूँ। और फ्रेंड्स कल के वीडियो में कई कमेंट आए हैं कि हमारे लिए मेले से क्या लाएं, तो आप लोग हमें पहले से ही बता दिया करो। जब मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ देवी माँ के दर्शन होंगे और मेला लगेगा, तो पहले से ही कमेंट कर दिया करो, वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए लाया करूँगी बड़ी खुशी खुशी से। और मैं जलेबी लाई थी, आप लोगों को मैंने खिलाई, मुंह मीठा कराया। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और स्पेशल से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बाय बाय।